नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स 2024-25 का है उसके कुछ 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एमसीक्यू, और 31 लाइनर हैं, ठीक है। क्योंकि इस पोर्शन में जितना मैं डिस्कस करूँगा उसमें सारे डाटा एंड फैक्ट हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में यही आता है इकोनॉमिक्स से, डाटा और फैक्ट, जितना भी मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। तो आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में और आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे इकोनॉमिक्स के। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियाज़ करेंट अकाउंट डेफिसिट, शायद आप लोगों को पता भी होगा, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो करेंट अकाउंट आता है, दूसरा आता है आपका कैपिटल अकाउंट। इसमें बात करते हैं लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट होता है पैसे का, उसे ही बोलते हैं कैपिटल अमाउंट। का मतलब कैपिटल अकाउंट में लार्ज अमाउंट मनी फ्लो होता है। करंट में इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी लाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मिनट, कि इसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 2025 एज ऑफ द जीडीपी, वो कितना है। ये मतलब चालू खाता घाटा कितने प्रतिशत है भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये 1.2% है, ठीक है, 1.2% है जीडीपी का, याद रखिएगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट 1.2%। ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इन सितंबर 2024, मतलब सितंबर 2024 तक 24 में सकल एनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दर कितनी है, तो वो 2.6% है, ठीक है। ये 12 ईयर्स लो ऑफ 2.6%। नेक्स्ट है इंडिया टोटल कैपिटल मार्केट मोबिलाइज्ड, मतलब जो इंडिया की है वो कैपिटल मार्केट मोबिलाइज्ड इन 2025। 2025 में भारत की कुल पूंजी ब्याज बाजार जुटान कितना था, कितना है, कितना था नहीं, कितना है, तो ये है आपका 11.1 लाख करोड़, जो मोबिलाइज्ड थ्रू इक्विटी एंड बॉन्ड्स के द्वारा जो कैपिटल मोबिलाइजेशन है इंडिया का, वो 11.11 लाख करोड़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया इज, मतलब भारत का बाजार पूंजीकरण से जीडीपी का अनुपात क्या है, तो यह है 136%। इंडियाज रैंक हायर देन चाइना एंड ब्राज़ील, किसमें, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, बाजार पूंजीकरण से जीडीपी का अनुपात 136%, जो कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील से ज़्यादा है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन अ टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता में नवीनीकरण ऊर्जा का अनुमान हिस्सा कितना है, तो ये 46.8% है, याद रखिएगा। अराउंड 47% याद रखिएगा। पावर ऑफ कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो अराउंड 47% का अनुमान रखा गया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। इंडियाज़ कार्बन सिंक इंक्रीज बाय हाउ मच सिंस 2005, मतलब 2005 के बाद कितना ये कार्बन अवशोषण बढ़ा है, तो ये 2.29 मिलियन टन, मतलब 2.29 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक बढ़ा है ड्यू टू एफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आयुष्मान भारत हेल्प रिड्यूस हाउस होल्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, आयुष्मान भारत घरेलू चिकित्साओं का खर्च कितने
सीमा मतलब कितनी कमी आई है, जो घरेलू खर्च में कितना कम हुआ है, तो ये 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। मेजर वेलफेयर अचीवमेंट मेंशन इन द सर्वे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विस, CAGR फाइनेंशियल ईयर 2021 से 25, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 25 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर सरकार CAGR कितना था, तो ये 15%। और CAGR देख लेना एक मिनट, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग प्रायोरिटी टू वेलफेयर एंड इंक्लूजन। रूरल गिनी कोफिशिएंट 2023-24 वॉज, मतलब 2023-24 में ग्रामीण गिनी गुणांक क्या है, तो याद रखिएगा ये 2.37 है, मतलब 0.2237 है। इंडिकेट लोअर इनकम इनइक्वलिटी। सॉरी, इसमें शायद मिसिंग है, 10 क्वेश्चंस मिसिंग है। वही मैं सोच रहा था इतना जल्दी कैसे हो सकता है। चलो कोई नहीं, वो क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अर्बन गिनी कोफिशिएंट 2023-24 वॉज, मतलब 2023-24 में शहरी गुणांक कितना था, गिनी गुणांक कितना था ये, तो ये 284। डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इनइक्वलिटी एज पर द NSSO। नेक्स्ट है, इसमें 1 लाइनर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ कितनी है, 8.2%। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड बाय दिसंबर 2024, तो 5,853 किलोमीटर। न्यू रेलवे लाइंस कमीशन टिल दिसंबर 2024, 2,031 किलोमीटर। रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज ईयर ऑफ ईयर 15.8%। ईयर ऑफ ईयर ये रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 15%, 15.8% की दर से। सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ अप्रैल 2023-24 11.6 से 12.8%। गुड्स एक्सपोर्ट ग्रोथ 11.1%। EPFO नेट पायरोल डबल इन द मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स, ठीक है। प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स इन टू फूड इन्फ्लेशन पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं। शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ स्पेंडिंग 48% गवर्नमेंट का शेयर है हेल्थ स्पेंडिंग में, ठीक है, स्वास्थ्य में। इंडियाज GERD मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट नीड टू फोकस ऑन MSMEs और MSMEs एंड SMEs। इन्वायरमेंट रिफॉर्म, इन्वायरमेंट ग्रोथ आउटलुक। प्रोजेक्ट नेशनल ग्रोथ रीच बाय 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 5 ट्रिलियन की बात की जा रही है, ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है। पहले ये आंकड़ा कितना था, 2024, जिसे गवर्नमेंट अचीव करने में फेल रही। अब ये टारगेट रिवाइज किया है 2028। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इंपोर्ट कवर 10.9 मंथ्स। इंसॉल्वेंसी रिकवरीज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी, IBC इसका नाम होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। इंसॉल्वेंसी रिकवरीज टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 3.6 लाख करोड़। इक्विटी मार्केट रिस्क मेंशन इन द सर्वे करेक्ट में हर्ट रिटर्न
around 4%. Correction may hurt retain investment. The key policy focus on suggested labor, land labor and logistic reform. रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गीगावाट 2024, तो ये 2024 में 213.7 गीगावाट है। लाइफ इनिशिएटिव प्रोटेक्टेड सेविंग, ये $440 बिलियन की बात की गई है। विच इंस्टीट्यूशन लीड्स इंडियाज इन्फ्लेशन फोरकास्ट, IMF एंड RBI। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल स्कीम। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल स्पेंडिंग हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और सोशल स्कीम्स के लिए, जो सामाजिक स्कीम्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट कितनी थी? 9.8%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2%। सर्विस सेक्टर ग्रोथ 60.2%। मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रोथ 6.2%। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ 3.8%। फूड एंड इन्फ्लेशन रेंज इन सर्वे तो 8 से 8.4%। ठीक है। गवर्नमेंट शेयर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये 39% से 48% हो गया है, याद रखिएगा, ये डाटा इम्पोर्टेंट है। शेयर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप टू GDP 136%। इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ इन 2025 7.7%। पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर ग्रोथ 16%। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि उसके इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आता है उससे थे, जो कि कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पोर्शन है, जहाँ से आपको इकोनॉमिक्स में अराउंड, जहाँ तक मानना है, 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, मिलेंगे तुम्हें इस करेंट अफेयर जो इकोनॉमिक्स का है, जो मैंने कवर कराया है। ये और प्लस 1 मिनट, ये इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर डाटा भी हमने कराया है, उससे भी क्वेश्चन हर साल 2 से 5 तक आते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन छूट गए हैं, कहीं पे मिस हो गया है, हम उसे इस PDF में ऐड कर देंगे और आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, RS क्लासेस से, RS क्लासेस नाम से। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।